आज हम करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। लास्ट क्लास में हमने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था और उसका महत्व पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका लक्ष्य और इसका उद्देश्य। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है बच्चों में अच्छा शारीरिक गठन होना, मतलब शारीरिक विकास उसका अच्छा होना। और शारीरिक विकास अच्छा होने के लिए बच्चे में शारीरिक गठन उसका अच्छा होना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक गठन अच्छा हो और इसके साथ ही उसके अंदर उत्तम मांसपेशियों का समन्वय हो और साथ ही साथ उसमें मूलभूत क्रियात्मक कौशल सीखने की क्षमता हो और उसको जो भी क्रियात्मक कौशल सिखाया जाए वो उसकी कैपेसिटी रखता हो, उसकी क्षमता रखता हो। तो ये एक तरह से जो इसका उद्देश्य है वो है बच्चे का शारीरिक विकास उत्तम होना। और शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि हम यही कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अच्छे शरीर में ही उत्तम मस्तिष्क का निवास होता है। तो यही इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले उसके शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए और बच्चों में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जैसे ऊपर चढ़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना, कूदना, ये कूदना, भागना, हाँ, फिर उसके बाद ये स्लाइड या फिसल पट्टी फिसलना, झूला झूलना, ये जो सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये सभी बच्चों को करवानी चाहिए। इसके साथ साथ बैलेंसिंग करना, जैसे सिर पे किताब रखकर बैलेंस करना या कोई भी स्पून रख के बैलेंस करना, या एक पैर बांध देते हैं दूसरे बच्चे के पैर से, तो उसको उसके हिसाब से बैलेंस बना के चलना, ये बैलेंसिंग भी बच्चे को आना चाहिए। उसके अलावा रोलिंग, जो गेम्स होते हैं जिसमें रोल होता है बच्चा, वो भी आना चाहिए बच्चे को। और इसी के साथ साथ कोई चीज़ का सृजन करना, कोई ब्लॉक्स उठाकर, या जैसे ईंट है, ईंट से घर बनाना, मिट्टी से घर बनाना, इस तरह की बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। हथौड़ी से ठोकना, फिर उसके बाद काटना, उसके बाद ये पैर से किक लगाना, ये भी बच्चे को आना चाहिए। इस तरह की बच्चे की जो जितनी भी घर की और बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में जिसमें भी शारीरिक क्रिया या क्रियात्मक विकास होता है वो सारी ही चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, हाँ, उसके बाद ये पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। फिर उसके बाद पानी के खेल खेलना, वाटर बबल्स बनाना, उसमें पानी में ये बुलबुले जो बनाते हैं बच्चे, तो वो भी बनाना। फिर एक ही सीध में चलना, सीधे सीधे चलना, छोटी सी पगडंडी पे चलना, फिर उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा चलना, है ना। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी बच्चों को आनी चाहिए। इसके अलावा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ब्लॉक्स होते हैं जो भी हैं, उनसे कुछ कुछ बनाना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसकी मसल का कोऑर्डिनेशन है या जो उसकी मांसपेशियों में समन्वय आना है, तो वो समन्वय लाने के लिए बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करानी चाहिए, जैसे बटन लगाना, कपड़े पहनना, बटन खोलना, शू के लेसेस बांधना, शू के लेसेस खोलना, है ना। इसी तरह से वो टाई लगाना, टाई खोलना, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को जो है वो जैसे पेंट करना, क्ले से कुछ कुछ बनाना, ये सारा समन्वय में आता है, मांसपेशीय समन्वय में आता है। तो इस तरह के जो पेंट बनाना, पजल्स से खेलना, पजल्स के साथ काम करना, मतलब तरह तरह के पजल्स से काम करना, जैसे कुछ ऐसे होते हैं टूटे टूटे ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़कर कुछ बॉल बन जाती है या कोई चीज़ बन जाती है, या फिर वो एक
एक ऐसे स्क्वायर पजल होता है, उसमें कोई चीज़, कोई आकृति बनाना, उसको घुमा घुमा के कोई आकृति बनाना, तो ये पजल्स भी बच्चों को आने चाहिए। फिर मिट्टी में भी बच्चे खेलते हैं, तो मिट्टी में घर बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं मिट्टी से, जैसे लड्डू बनाते हैं या कोई भी चीज़ जो बच्चों को अच्छी लगती है वो सब चीज़ें बच्चे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के मांसपेशीय समन्वय के अंतर्गत भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और निवास होता है, सॉरी। और फिर उसके बाद अच्छी आदतों का निर्माण करना, ये छोटेपन से ही बच्चों में अगर आदत खराब है या आदत अच्छी नहीं है तो उसकी आदत हम सुधार सकते हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो बचपन में ही होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है। ये 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु है, इसमें हम ध्यान दें कि बच्चे में जो भी आदतें बनी हैं वो आदत जो है वो अच्छी है, अथवा वो आदत अगर ख़राब है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं और रूपांतरित करके हम उसमें अच्छी आदत डाल सकते हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और उसकी जो मूलभूत आदतें हैं, जैसे मूलभूत कौशल हैं जो व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सभी कुछ उसको आने चाहिए। जैसे कि ये जो अच्छी आदतें हैं वो उसके समायोजन के लिए भी कार्य करती हैं। और जैसे कि अपने आप तैयार होना, नहाना, अपने आप टॉयलेट जाना, टॉयलेट की हैबिट्स क्या हैं उसकी, जैसे जल्दी सुबह उठ के टॉयलेट जाना कई बच्चों में नहीं होती है, कई बच्चे रात में जाते हैं, कई बच्चे दिन में जाते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। अच्छी आदत है कि सो के उठ के सुबह सबसे पहले फ्रेश हो बच्चे, जिससे कि आगे उसका जो है रूटीन में डिस्टर्बेंस नहीं आए, या कोई भी वो कार्य कर रहा है या सुबह जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा है तो उसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आए कि स्कूल में जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो बच्चे में सुबह जो है वो टॉयलेट जाने की आदत होनी चाहिए। तो टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं वो भी उसकी बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स उसकी क्या हैं, खाना कैसे खाता है वो, खाना सही तरीके से खाता है, मतलब उसको वेस्टर्न स्टाइल में भी खाना खाना आना चाहिए जिसमें छुरी कांटे का इस्तेमाल होता है, और उसको इंडियन स्टाइल में भी खाना खाना आना चाहिए। तो ये ईटिंग हैबिट्स हैं। फिर उसके बाद धोना, अलग अलग तरह के, मतलब जैसे कपड़े धोना, कोई चीज़ गंदी होगी उसे धोना, या कोई फर्श साफ़ करना, या इस तरह की वॉशिंग जो हैबिट्स हैं वो उसकी सही होनी चाहिए। फिर सफाई करना, अपना एरिया को साफ़ रखना, अपना बैग बिल्कुल क्लीन रखना, अपनी कॉपी भी क्लीन रखना, गंदगी नहीं हो, फटी हुई नहीं हो, ये सब ध्यान रखना। तो ये क्लीनिंग हैबिट होनी चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा उसकी ड्रेस, उसकी यूनिफॉर्म साफ़ होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए। ये सब बच्चे को पहले से ही हम ट्रेनिंग देते हैं, तभी उसको ये आदत पड़ती है। और सुबह सुबह जो उसका रूटीन है, जैसे सुबह फ्रेश होना जाके, फिर उसके बाद दांत साफ़ करना, तो अपने दांत कैसे साफ़ करने हैं वो भी उसको आना चाहिए, किस तरह से ब्रशिंग की जाती है दांतों की वो भी उसको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों को हम इसी एज में हम उसको सिखाते हैं। अपने बाल किस तरह से नीट एंड क्लीन रखे, कैसे चोटी बनाते हैं, कैसे बालों को टाई करते हैं, ये सब उसको आना चाहिए। शुरू में खाली रबर बैंड लगाना सिखा सकते हैं हम उसको, उसके बाद उसको ब्रेडिंग सिखाना, मतलब चोटी गूंथना भी हम उसको सिखा सकते हैं। फिर नाखून काटना, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आ जाती हैं। बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के लिए हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं तो बच्चा पर्सनली अच्छा, साफ़ सुथरा और अच्छा इंडिपेंडेंट रहता है, और उसको भी अच्छा लगता है, और उसको वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे कि इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर जो है माएँ जो है वो बच्चा 5 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, तब भी मदर्स ही उसके पैर के नाखून काटती हैं, मदर्स ही उसको तैयार करती हैं, मदर्स ही उसको नहलाती हैं,
और इवन मदर्स ही उसको खाना खिलाती हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चा इंडिपेंडेंटली, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको सारी चीज़ें अपने आप करनी आनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग हम शुरू से दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो ही बच्चा ये डिमांड करने लगता है कि मैं सारी चीज़ अपने आप करूँगा। तो तब उसको, अगर हम उसको मौका नहीं देते हैं तो धीरे धीरे बच्चा डिपेंडेंट होता जाता है। तो इस एज में से ही हमको पकड़ लेना चाहिए और बच्चों को छोटी छोटी सी चीज़ें उसको सिखाएं, जिससे कि बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था अच्छे शरीर का गठन या अच्छा शारीरिक विकास। दूसरा था अच्छी आदतों का निर्माण। तीसरा है सामाजिक विकास, अच्छा सामाजिक विकास होना बच्चे में, सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक शिष्टाचार उसमें विकसित होना चाहिए। बच्चे में सोशल हैबिट्स आनी बहुत ज़रूरी हैं, उसमें शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से बोलता है, कैसे बड़ों को जैसे विश करना, टीचर्स स्कूल में आए तो खड़े होना, विश करना, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। और इस तरह से बच्चा जो है वो धीरे धीरे ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है, और उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो समूह के साथ भागीदारी करे। समूह के साथ भागीदारी करने में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उसको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है, और वो आगे चल के अपने सामाजिक संबंध भी अच्छे बनाता है, और ये सामाजिक संबंध उसे बहुत जगह पे करते हैं। तो इसलिए इस बच्चे में स्वस्थ सामाजिक विकास का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बच्चों को जो है वो ये भी पता होना चाहिए कि सामूहिक समूह का सदस्य होने में उसे क्या अधिकार मिलते हैं, समूह का सदस्य बनने में उसको क्या लाभ मिल सकता है, उसको ये भी इस चीज़ के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करे, दूसरों को दूसरों का क्या कहते हैं मदद करे, दूसरों के साथ सहभागिता दिखाए और सहयोग करके उनके साथ चले। और इसके अलावा उसको पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपनी अच्छी रिलेशनशिप बनाए, और कैसे वो मतलब टीचर्स के प्रति अपना मतलब अपनी वो रिस्पेक्ट कैसे दिखाए, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए। कैसे उसको रिस्पेक्ट करना है अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, उनके ऊपर विश्वास करना है, दूसरों के ऊपर भी, दूसरे एडल्ट्स के ऊपर भी वो विश्वास करे, और अंधा विश्वास ना करे। विश्वास करे तो ऐसा करे कि उसको वो सारा देख दाख के फिर विश्वास करे। कई बार धोखा खा जाते हैं बच्चे बड़ों पे विश्वास करके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वो उसको ग्रुप में गेम्स खेलना, ग्रुप में सॉन्ग्स या गाने गाना, इस तरह की चीज़ें भी उसको सिखानी चाहिए, जिससे वो ग्रुप में कोई एक प्रोजेक्ट भी कर सकता है। इस तरह से वो सामाजिक रूप से ऑर्गेनाइज्ड होगा या संगठित होगा, तो उसको आगे चल के बहुत लाभ मिलेगा, और वो ग्रुप में अपनी एक पहचान बना सकेगा, और उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा, तो साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। क्योंकि सामाजिक विकास जिनका अच्छा होता है, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, और अगर उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो वो अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, उनके अंदर हीन भावना विकसित नहीं होती। और इस तरह की हमें बच्चे में हैबिट्स डालनी चाहिए कि वो सामाजिक रूप से स्वस्थ अपने संबंध बना सके। तो ये था कुछ, ये आज हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव थे ये किया था। इसी को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।